हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन मैथ पर। मैं उमेश कुमार यादव। आज आप लोगों को टाइम एंड वर्क का टॉपिक 5 और पार्ट 8 होगा, क्योंकि आज टाइम एंड वर्क का 8वां क्लास है। चलिए देखिए, क्वेश्चन बहुत ईजी है। आप अगर इसको प्रोसेस चाहे सोचिएगा तो बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि इसमें 2 ही व्यक्ति काम कर रहा है। इसमें 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितना भी व्यक्ति काम कराएगा तो भी बन जाएगा, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, अब सिंपल कैसे बनेगा से देखिए। कहता है ए एक कार्य को 20 दिनों में करता है, जबकि बी इसे 30 दिनों में करता है। ए नाम का लड़का है जो 20 दिनों में करता है और बी नाम का लड़का इसे 30 दिनों में करता है। आगे कहता है कि दोनों मिलकर कार्य करें और कुल मजदूरी 600 रुपया मिले, तो इसमें ए का हिस्सा क्या होगा। देखिए, दोनों मिलके काम करता है और 600 रुपया शाम में, मान लीजिए कि एक दिन का काम, मान लीजिए कि एक दिन का अगर 600 रुपया, लेकिन वो काम 20 दिन और 30 दिन में किया। हम ऐसे आपको बता देते कि मान लीजिए कि कोई हम 2 आदमी काम किए और शाम में 600 रुपया मिला है। ठीक, तब मेरा क्षमता ज़्यादा होगा। चाहे मान लीजिए कि हम 20 दिन में काम किए हैं और कोई 30 दिन में काम किया, तब मेरा क्षमता ज़्यादा होगा, तब तक हम वही काम 20 दिन में किए हैं, और उसका क्षमता कम होगा तब तो वही काम 30 दिनों में किया है। तो जिसका क्षमता ज़्यादा उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा, और जिसका क्षमता कम हो उसको पैसा कम मिलेगा। तो ये बनेगा कैसे से देखिए। आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, क्योंकि पहला क्लास से ही हम क्षमता पढ़ा रहे हैं आप लोग। अब देखिए कि ए अकेला इसे कितना दिनों में करता है, तो 20 दिन में, और बी अकेला इसे कितना दिनों में करता है, तो 30 दिन में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। आप सोचिएगा और बना लीजिएगा। देखिए, आप बिना कलम के ही बना सकते हैं। कैसे बनाइएगा वो बाद में बताएंगे, पहले देख लीजिए एक बार। अब टोटल वर्क निकालिए। 20 और 30 का एलसीएम तो कितना हो जाएगा, 60 होगा। तो 20 तिया 60 और 30 दूना 60। अब देखिए, ए की क्षमता हो जाएगा 3 और बी की क्षमता कितना हो जाएगा, तो 2 होगा। अब 600 रुपया में ए का हिस्सा क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन को लमारिएगा तब बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक, लमारिए नहीं, बस क्षमता निकाल लीजिए। क्षमता से ही हमको मतलब है, क्योंकि क्षमता के अनुसार ही पैसा दिया जाएगा। कहता है कि ए का हिस्सा क्या है, तो इसलिए लिख दीजिए ए का हिस्सा कि ए को कितना मिलेगा, बस इतना ही, ए को ना। अब देखिए कि टोटल 600 रुपया है, और टोटल पैसा यानी ए और बी दोनों का है। तो ए को देखिए कि 3 भाग और बी को 2 भाग, तो टोटल क्षमता 3 और 2 5 यानी 5 से भाग होगा। टोटल क्षमता से भाग, और जिसका पूछेगा उसके क्षमता से गुना होगा। अब देखिए कि ए का पूछ रहा है, तो ए के क्षमता से गुना कर दीजिए, यानी 3 से गुना। अगर बी का पूछता तो बी के क्षमता यानी 2 से गुना कर देते, आंसर आ जाता। अब काट दीजिए यहाँ पे 5 से 12 बार में, यानी 12 पचे 60, यानी 12 तिया 36, 360 रुपया होगा, जो ए का हिस्सा होगा। अगर बी का पूछ देता तो यहीं पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते, यानी 12 दूना 24, 240, तो 360 और 240 को अगर ऐड कर देते यानी जोड़ देते, तो 600 रुपया मेरा आंसर आ जाता। ठीक, तो कुछ नहीं करना है। देखिए, यहाँ पे भी बन सकता है। देखिए, इसको जब काटते ना, तो ये 20 है और 30 है, तो 2:3 आता। तो दिन आता 2:3। देखिए, 2:3 अगर दिन आता तो क्षमता पलट देते तो 3:2 हो जाता। जब 3:2 होता तो क्षमता ही पता हो ही गया था, तो 600 में 3 2 5 से भाग और 3 से गुना करते डायरेक्ट आंसर आ जाए। देखिए, ये भी क्वेश्चन इजी है। कहता है ए एक कार्य को 7 घंटा में तथा बी इसे 8 घंटा में समाप्त कर सकता है, परंतु सी की सहायता से तीनों मिलकर इसे 3 घंटा में ही पूरा कर दिया। यदि कार्य का कुल मजदूरी 168 रुपया हो, तो सी का हिस्सा क्या होगा। देखिए, सी का हिस्सा पूछा है। ए 7 घंटा में और बी 8 घंटा में करता है, और तीनों मिलकर 3 घंटा में ही कर लेता है, ए बी सी तीनों मिलकर। तो क्षमता वैसा ही निकालेंगे जैसे हम लोग अभी निकाले हैं। अब देखिए कि ए का 7 घंटा है, बी का है जो 8 घंटा है, और सी का है जो कितना 3 घंटा है। सी का नहीं, ए बी सी तीनों का है। ठीक, क्योंकि इसमें तीनों मिलके है, तो ए बी सी तीनों होगा जो 3 घंटा में होगा। अब टोटल का एलसीएम लीजिए, तो टोटल कार्य होगा। अब यहाँ एलसीएम लेना संभव नहीं है, तो गुना करना पड़ेगा। तो 8 सतह 56 में 3 से गुना कर दीजिए, तो 6 18 के 8, 56 है 5 3 15 116, यानी टोटल 168 भाग काम होगा। अब देखिए, ए का क्षमता कितना होगा, तो यहाँ पे भाग दीजिए, तो 7 दूना 14 और 7 चौका 28, तो 24 भाग होगा ए का। बी को भाग दे दीजिए, तो 8 दूना 16 और 8 एक 8, यानी कि 21 भाग, और 3 से भाग दीजिए तो 3 पचे 15, 3 छक 18, यानी 56 भाग। अब देखिए कि ए अकेला है 24 भाग, बी अकेला 21 भाग, और ए बी सी तीनों मिलके 56 भाग है। तो सी का क्षमता आराम से आप निकाल सकते हैं। देखिए,
ये 24 है, ये 21 है, तो 24 और 21 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 45। तो 45 ए और बी खुद है, तो सी के लिए 11 ही बचेगा क्योंकि 56 भाग ही तीनों का है, ए बी सी तीनों का 56 ही है ना। तो सी का क्षमता यहाँ पे होगा, सी का क्षमता जो स्पेशल सिर्फ सी का ही होगा, ऐसा नहीं कि तीनों का होगा, तीनों का तो 56 है ही। तो यहाँ पे देखिए 56 भाग में से 24 और 21 यानी जोड़ दीजिएगा इस दोनों को तो 45 होगा। इसमें 56 में से 45 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा 11। घटा दीजिए, घटाने का चीज। तो ए का क्षमता 24, बी का 21 और तीनों का 56 और सी का 11। अब ए ई और इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका 56। अब देखिए हमको टोटल मजदूरी से कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे सी का हिस्सा क्या होगा से पूछ रहा है। तो देखिए सी का हिस्सा, चलिए टोटल मजदूरी उतना ही भर यहाँ पे काम रहेगा, सिर्फ इसका क्षमता निकालने के लिए बस। अब देखिए कि टोटल यहाँ पे हम लोगों को कितना पैसा है, तो टोटल 100 संजोग से 168 रुपया ही दिया है। क्या 168 इसका एलसीएम भी आया है और 168 रुपया ही दिया। रुपया भी अगर चेंज करता तो यहाँ पे चेंज रुपया होता है, ऐसा नहीं कि ये वाला 168 है, ये वाला नहीं है, ये इसका रुपया वाला है। अब 168 रुपया है जो तीनों का है क्योंकि कहता है कि कुल मजदूरी, तो तीनों का है यानी ए बी सी तीनों का पैसा है, तो क्षमता के तीनों से भाग होगा क्योंकि एक क्षमता बराबर पैसा निकालना है, तो 56 से भाग होगा और जिसका पूछ देगा उसी से मल्टीप्लाई होगा। तो सी का पूछता है तो सी के क्षमता से यानी कि 11 से मल्टीप्लाई यानी गुना होगा, तो 56 तिहाई 168 कट जाएगा यानी 11 तिहाई का तो 33 रुपया हो जाएगा, जो हम लोग का सी का आंसर हो जाएगा। क्या अगर यही में हम लोगों का ए का पूछ देता तो 24 से गुना हो जाता और बी का पूछ देता तो 21 से गुना हो जाता और तीनों को जोड़ते तो फिर से 168 रुपये। चलिए देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही भी है, थोड़ा सा पेचीदा है, अगर आप ठीक से बोर्ड देखिएगा तो आपको इजी लगेगा, बहुत इजी। आप जैसे वो दोनों क्वेश्चन पढ़े उससे भी इजी लगेगा, लेकिन बोर्ड ध्यान से देखना पड़ेगा। कहता है कि ए किसी कार्य को 32 दिनों में, बी 48 दिनों में तथा सी 24 दिनों में करते हैं। तीनों ने 4 दिन तक कार्य मिलकर किया तथा इसके बाद ए कार्य छोड़ दिया। उसके बाद बी और सी मिलकर 2 दिन तक कार्य किया। अब बी कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य सी ने किया। यदि कुल मजदूरी 6480 रुपया हो तो इसमें सी को कितना मिलेगा। देखिए सी का, ए का, बी का, किसी का भी पूछिए आप आराम से बना सकते हैं। यहाँ देखिए जैसे हम अभी वो दोनों क्वेश्चन बताए थे वो इससे बनता, लेकिन कब, जब तीनों का दिन दिया था 32, 48 और 24, अगर तीनों मिल के कहता तब। लेकिन यहाँ शर्त हो गया कि तीनों मिल के तो किया लेकिन ए पहले छोड़ दिया, फिर बी छोड़ दिया और बाद में सी पूरा काम किया। तो जो जितना काम करेगा पैसा उसी हिसाब से न मिलेगा। ऐसा थोड़ी है कि इसका क्षमता ज़्यादा है। टोटल अगर टोटल दिन काम करता, तीनों मिलके काम समाप्त करता तो मिलता है इस हिसाब से पैसा। किस हिसाब से, तो 32, 48 और 24 के हिसाब से। लेकिन इसने तो काम किया नहीं, ये 4 दिन किया, बी 6 दिन किया, सी टोटल काम किया। तो जो ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। क्या, तो बनेगा उसी प्रकार से, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक। चलिए बहुत ही भी है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप फंसने का भी डर रहता है, लेकिन अगर आपको एक अदा बनाने आ जाएगा तो आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इतना बड़ा लेकिन बहुत ईजी बनेगा। अब देखिए कि ए इसे करता है 32 दिनों में और बी इसे करता है 48 दिनों में और सी इसे करता है 24 दिनों में। ये तो दिया है, अब टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, कुल कितना काम होगा। तो सबका एलसीएम तो 32, 48 और 24 का एलसीएम आप लीजिएगा तो 96 आएगा, क्योंकि 32 से 48 और 24 से 96 ही कटेगा। अब 32 से कट जाएगा, 32 दिए 96 3 बार में, 48 दूना 96 2 बार में और 24 चौका 96 4 बार में। अब देखिए ए का क्षमता 3, बी का 2 और सी का 4। अगर तीनों मिल के रहता तो तीनों से भाग देते और जिसका पूछता उससे गुना कर देते, लेकिन यहाँ पे एक शर्त के हिसाब से काम किया है तो आपको रेशियो निकालना पड़ेगा भाई। क्या, अगर शर्त के हिसाब से काम किया है तो आपको रेशियो निकालना पड़ेगा। अब रेशियो कैसे निकालिएगा सो देखिए, ई वाला रेशियो अगर समझ गए तो क्वेश्चन बीजी है, उसके बाद क्वेश्चन में कोई दम नहीं रह जाएगा, बहुत सिंपल उसके बाद हो जाएगा। अब रेशियो देखिए कि ए है, बी है और सी है। क्या, अगर इसके नीचे भी लिखना चाहते तो नीचे ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए
कहता है कि तीनों ने 4 दिन तक काम किया था। 4 दिन ए भी किया होगा, बी भी किया होगा, सी भी किया होगा। क्या अब एक दिन में ए 3 भाग करता है तो 4 दिनों में 4 गुने 3 यानी 12 भाग किया होगा। क्या उससे ज़्यादा करेगा? नहीं। चलिए उसके बाद तो ए रेल हो गया, ख़त्म हो गया। बी क्या करता है से देखिए। अब ए छोड़ दिया, बी और सी मिलकर 2 दिन तक कार्य किया, अब बी भी छोड़ दिया। अब देखिए 4 दिन तो ए जोड़े किया, बी सी भी किया है, ऐसा नहीं सब तीनों किया है 4 दिन। तो बी 4 दिन ए जोड़े किया और 2 दिन बी जोड़े और किया तो 6 दिन करेगा। और एक दिन में 2 भाग काम करता है तो 6 दिन में 6 दूना 12 भाग ही काम करेगा। क्या अब जो काम बच गया है वो तो सी ही करेगा। अब निकालने के लिए निकाल भी सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट भी लिख सकते तो ये कोई गलती नहीं, लेकिन आपको बता देते हैं। अब देखिए कि 4 दिन यहाँ और 2 दिन यहाँ, 6 दिन ए भी काम किया तो एक दिन में 4 भाग काम करता है तो 6 दिन में 24 भाग काम कर जाएगा। तो काम कितना खत्म हो गया से देखिए, 24 यहाँ, 12 यहाँ, 12 यहाँ, तो 12 12 24 24 48 भाग तो काम खत्म हो गया है। काम टोटल 96 भाग करना था, क्योंकि टोटल 96 भाग। अब ए 12 किया भाग गया, ए 12 किया भाग गया, बाकी जो टोटल काम किया है जो सी ही किया, क्योंकि शेष कार्य सी ने किया, तो जो काम बचा था वो तो सी ही किया है। क्या तो 48 भाग अभी तक काम हुआ है और जो 48 भाग बच जाएगा वह सी ही करेगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप इसको जोड़ दीजिए, 48 तो 24 गुना 48 यानी 24 या 72, तो जोड़ने के बाद ये कितना आ जाएगा? तो 72 आ जाएगा। अब इसको रेशियो के नियम से काट दीजिए, नहीं काटिएगा तो ये आंसर आएगा, लेकिन काट दीजिए छोटा हो जाएगा। क्या तो देखिए 12 इकाई 12, 12 इकाई 12 और 12 छक 72, तो 1:1:6। अब यही ना हुआ रेशियो, ए का, ई बी का और सी का। क्या होगा? अब देखिए कि हम लोगों को पूछता है कि इसमें सी का हिस्सा कितना है। पैसा टोटल 6480 रुपया। चलिए तो इसीलिए सी का हिस्सा, जब आप रेशियो पर पहुंच गए तो सी का क्या, सी का, बी का, ए का, तीनों का तो दिया हुआ है, तो तीनों का तो पूछेगा ही नहीं। तो इस तीनों में अब किसी का भी पूछेगा तो आप आराम से बना सकते हैं। तो टोटल पैसा 6480, 6 1 7 1 8 से भाग, और जिसका पूछता है उससे गुना, तो 6 से गुना। क्या काट दीजिए, 8 8 64, 8 इकाई 8 और 0, तो गुना कर दीजिए, 0 के 0, 6 में 1 से तो 6 हो जाएगा और 8 छक 48, यानी यही हम लोग का आंसर होगा 4860 रुपया, जो सी को मिलेगा। कहता है कि पी क्यू आर ने एक कार्य को 5750 रुपया में करने के लिए नियुक्त किया। पी तथा क्यू ने मिलकर 19/23 कार्य पूर्ण किया और क्यू तथा आर ने मिलकर 8/23 कार्य पूर्ण किया, तो क्यू को कितना मजदूरी मिलेगा? देखिए क्यू को, पी को, आर को, किसी को पीछे आराम से बनेगा, लेकिन पहले एक बार रेशियो पता हो जाए कि कितना कितना काम किया है। चलिए इसको सोल्व कीजिए। देखिए टोटल 1 भाग काम होता है, हम लोग को पता ही है, क्या शुरू से ही पढ़े हैं कि परसेंटेज में 100% और टाइम और वर्क अगर टोटल भाग में आ जाए तो 1 भाग काम होता है। अब देखिए कि उसको छोड़ दीजिए फिलहाल, क्योंकि पैसा तभी बटेगा जब तक रेशियो निकलेगा। अभी यहाँ से पढ़िए कि पी तथा क्यू ने मिलकर 19/23 भाग काम किया है। कितना? 19/23। कौन? पी और क्यू। नाम कौन कौन सा है? पी क्यू आर है, तो पी और क्यू यहाँ कट जाएगा तो आर के लिए बचेगा। क्या अब टोटल 1 भाग काम होता है, उसमें से 19/23 हो चुका है, तो 23 इकाई 23 में से 19 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 4/23 बचेगा, जो आर करेगा। तो आर का तो कंफर्म हो गया। चलिए नेक्स्ट स्टेप पढ़िए। और क्यू तथा आर ने मिलकर 8/23 किया, तो क्यू और आर, तो क्यू और आर यहाँ कट जाएगा तो बचेगा कौन? पी। तो पी के लिए कितना बचेगा? देखिए तो 1 भाग में से यहाँ भी घटेगा, 1 भाग में से यहाँ भी घटा दीजिए, 8/23, तो यहाँ भी 8/23 घटा दीजिएगा, तो 23 इकाई 23 में से 8 चला जाएगा, तो बचेगा कितना? 15/23। अब जब आर और पी का कन्फर्म हुआ तो बचा हुआ कौन सा है? क्यू है। क्या
तो आर और पी कन्फर्म हो गया। तो एक भाग में से आर का देखिए 4/23 और पी का देखिए 15/23। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे 15×4=19, क्योंकि दोनों के बटा में सेम ही अंक। अब देखिए कि यहाँ पे एक भाग में से 4/23 और 15/23 है ना। चलिए, तो दोनों का एलसीएम तो 23 होगा। तो 15 और 4=19। तो देखिए 23 से कहीं 23 यहाँ पे आएगा। देखिए इसको इधर शुरू कर दीजिए, 1/1 माइनस 15 और 4=19/23। तो दोनों के एलसीएम 23 ही होगा। तो यहाँ देखिए 23 माइनस 19, तो बतवा बराबर आएगा। आप उतना लंबा चौड़ा करने जाइएगा फिर भी 4 उतना ही आएगा, या फिर ऐसे भी उतना ही आएगा। अब देखिए दोनों का तो 23 ही होगा। तो 15×4=19। तो 23 से कहीं 23 में से 19 चला जाएगा, तो कितना बचेगा? 4/23 बचेगा ना। अब आर पी और क्यू का रेशियो जब आ जाएगा तो पैसा 5750 रुपया में क्यू को कितना मिलेगा पता नहीं चल जाएगा, आराम से चल जाएगा। क्यू को पूछे, पी का पूछे, आर का पूछे, किसी का भी पूछे, आराम से पता चल जाएगा। अब देखिए कि तो रेशियो पर बैठा हुआ है ही, देखिए ये आराम से कटेगा। देखिए 23 से 23 सब नीचे कट जाएगा। देखिए इसको लिखिएगा 4/23, 15/23, फिर 4/23। रेशियो के नियम से बटा वाला ये सब कट जाएगा टोटल। क्या? तो आप यहाँ लिख के काटिए तो चाहे यहाँ काटिए तो बतवा बराबर है। यहाँ भी 4 आएगा, 15 आएगा, 4 आएगा। यहाँ भी देखिए 4 है, 15 है और 4 है। क्या? चलिए अब कहता है कि क्यू को कितना मिलेगा। तो क्यू का मजदूरी लिख दीजिए। तो इसलिए क्यू का मजदूरी, अब टोटल पैसा 5750 रुपया है। तो टोटल यानी तीनों का है। तो जोड़िए तीनों का कितना है? 15, 4×19, 23। तो 23 से भाग होगा और जिसका पूछता उसी से गुना होगा। तो क्यू का पूछता तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पी का पूछता तो 15 से और आर का पूछता तो 4 से ही होता। क्या? अब इसको काट दीजिए आप। क्या? तो 23 दूना 46 काटिएगा। 57 में से 46 जाएगा तो 11 बचेगा। 11 पर 5 यानी 115 हो जाएगा। 23 पचे 115 होता है। ठीक, 20 पचे 100 और 5 3 15, तो 23 पचे 115। आगे जीरो लगल है तो जीरो होगा ही, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 चौका 100 होता है, जीरो बचा हुआ तो जीरो तो होगा ही। तो यही हम लोग का आंसर होगा 1000 क्यू का हिस्सा। अगर पी का पूछता तो 15 से मल्टीप्लाई कर देते और आर का पूछता तो 4 से, तो 1000, क्योंकि क्यू का ही पूछता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा कि आप कहिएगा कि हर बार 1 में से क्यों हटाए हैं, क्योंकि यहाँ पे हर बार टोटल काम लिया। देखिए पी और क्यू मिलकर 19/23, यानी टोटल काम का 19/23 किया है। तो आर करेगा 4/23। यहाँ देखिए कि क्यू और आर 8/23, तो टोटल काम का 8/23 किया है। तो बचा हुआ काम 15/23 जो पी करेगा। तो जब आर और पी कन्फर्म होगा तो क्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगा। एक में से दोनों को जोड़ के घटा दिए तो क्यू का आ गया। बस काट दीजिए, बराबर अंक है तो 4 15 4, बस मजदूरी निकाल दीजिए जब ABC आ जाएगा तो। ठीक, चलिए टॉपिक 5 आप लोगों का ख़त्म हो गया, क्योंकि इतना ही क्वेश्चन था। एक आई क्वेश्चन बचा हुआ है, वो सिंपल है, आराम से ही सब बनाने अगर समझ में आया होगा तो वो आराम से बन जाएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ बेल आइकन घंटी भी बजा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक, चलिए।